राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ बेटा एक और शानदार और जानदार वीडियो के साथ, जिसका नाम है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बेटा क्लास 10th के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आज पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ा के जाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है बेटा, आई थिंक 20 से 25 लास्ट 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिफ्लेक्शन बता दूंगा बेटा आपको। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को ना पूरा देखिएगा। ठीक है, 30 मिनट बहुत कह दी मैंने, 22 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा होता क्या रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन के लिए बेटा दो मीडियम की जरूरत पड़ती है बेटा। ठीक है, मीडियम दो होनी चाहिए, थोड़ा सा मीडियम समझ लो पहले आप। माध्यम जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा, माध्यम जिसको बोलते हैं मीडियम। तो बेटा मीडियम हमारे दो होते हैं, जैसे एक होता है, एक तो होता रेयर और एक होता है डेंजर। मतलब इसको बोलते हैं बेटा विरल माध्यम और इसको बोलते हैं सघन माध्यम। जैसे बेटा मैं आपसे पूछूं, एक मेरे पास है बेटा वायु, जैसे एक है मेरे पास वायु और एक है मेरे पास बेटा पानी, जल, H2O वाटर। तो बेटा एक बात बताओ, देखो अगर मैं वायु की बात करूं बेटा, वायु क्या होती है, गैस होती है, और इसके पार्टिकल क्या होते हैं, इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। आपने पढ़ा है ना साइंस में, हाँ 9th क्लास में। और ये है बेटा वाटर, वाटर के इसके रेस्पेक्ट में इसके जो पार्टिकल है ना थोड़े थोड़े पास पास होते हैं बेटा, पास पास होते हैं। तो एक बात बताओ, जिसमें देखो जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, सॉरी पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स कैसे होते हैं बेटा, बहुत दूर दूर होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा विरल या रेयर मीडियम। डेंजर क्या होता है बेटा, सघन, सघन माध्यम होता है जिसमें पार्टिकल इसकी अपेक्षा, जिसमें पार्टिकल इसकी अपेक्षा इसमें बहुत पास पास हो जाए। जैसे बेटा मैं बोलूं वायु और पानी में मेरे पास दो मीडियम है, तो बेटा वायु तो मेरे पास होगा विरल माध्यम और पानी होगा मेरे पास सघन माध्यम। ठीक है बेटा, पहली बात। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मेरे पास है एक तो वायु है, चलो वायु तो छोड़ो, एक मेरे पास पानी है जल, H2O वाटर है, और एक मेरे पास है बेटा ऑयल, जिसको बोलते हैं ऑयल, तेल। तो देखो पानी के और ऑयल के, देखो ऑयल होता है थोड़ा गाढ़ा, उसकी कंसंट्रेंसी कैसी होती है, ज्यादा होती है, और इसकी कंसंट्रेंसी बहुत कम होती है। तो इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं बेटा इसके रिस्पेक्ट में, और इसके पार्टिकल बहुत पास 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 पास। तो यहां पर पानी क्या हो गया बेटा, पानी हो गया रेयर मीडियम मतलब विरल माध्यम, और ऑयल क्या हो गया मेरे बेटा, सघन माध्यम मतलब डेंजर मीडियम। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आई होंगी बेटा मीडियम की बात है। ठीक है, चलो अब देखो ये मीडियम मैंने आपका क्लियर कर दिया बेटा। ओके, अब चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, चलते हैं भाई, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या बेटा। तो रिफ्लेक्शन के लिए बेटा हमारा देखो रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है बेटा, अगर हमारा रिफ्लेक्शन चाहिए हमको, तो बेटा हमारी प्रकाश लाइट है ना वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जानी चाहिए। अगर एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वहां पर बेटा रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, पहली बात। ठीक है बेटा, वहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आ जाओ, देखो जैसे अगर बेटा मेरे पास एक मीडियम फर्स्ट, जैसे इसको मान लेता हूं मैं वायु है, एयर। ठीक है बेटा, एयर। अगर हमारी प्रकाश लाइट आ रही है, ये आ रही है, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं ये। अब ये आई, अब ये है मेरे पास कांच, ये क्या है, कांच का स्लेब है, कांच का गुटका है, ये कांच का गुटका। तो देखो यहाँ पर वायु है, इसके अंदर दूसरा मीडियम है, उस मीडियम को मान लिया मैंने माध्यम दूसरा। तो देखो क्या होगा बेटा, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता क्या है, आपको पता है क्या होता है कि जब प्रकाश किरण बेटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो बेटा देखो जाएगी कैसे, ये जाएगी तो ऐसे, जाना चाहिए किस कैसे, ऐसे, पर बेटा इस पाथ पे नहीं गई है, इस पाथ पे न जाके क्या हो गया, ये अपने पाथ से, रियल पाथ से, अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो गया बेटा, ये विचलित हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो बेटा इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को, इसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बताओ समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आएगा। हम क्या लिखेंगे बेटा, जब कोई प्रकाश हो, जब कोई प्रकाश किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो बेटा वो क्या होती है, अपने रियल पाथ से, अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने रियल पाथ पे नहीं जाती है,
वो थोड़ा सा या तो देखो या तो वो इधर झुकेगी या उधर चली जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा बेटा। ठीक है बेटा, चलो अब देखो थोड़ा सा समझ लो, जो आने वाली रे होती है ना बेटा उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। और देखो बेटा यहां तक आई है और यहां से आगे क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया रिफ्लेक्शन। इस वाले को बोलते हैं बेटा अपवर्तन किरण। अपवर्तन किरण या रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रे। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन रे। अच्छा ये होता है बेटा हमारे पास अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या होता है बेटा, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, रियली में होता नहीं है, हम बस मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ बेटा ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा पूरा फिनोमेना होता है प्रकाश का अपवर्तन। ये होता है बेटा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन एक बार और सुन लो, जब कोई प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रियल पाथ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी फिनोमेना को, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मैं ऐसे ऐसे जाऊं, ऐसे ऐसे आऊं और ऐसे हो जाऊं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मेरा क्या, रिफ्रैक्शन करेगा, मैं रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है बेटा, चलो ये समझ में आया होगा आपके। अच्छा, जो आने वाली किरण होती है इंसिडेंट रे होती है, और जो इस बिंदु से जाकर और इधर चली जाती है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्शन रे। ठीक है बेटा, अच्छा थोड़ा सा समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये नॉर्मल और आने वाली किरण के बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल, आई। आपने अपवर्तन में ही पढ़ा हो, परावर्तन में भी। ठीक है, और देखो ये जाने वाली किरण मतलब अपवर्तन किरण, रिफ्रैक्शन रे, और नॉर्मल के बीच में यहां पर एक एंगल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं आर। ठीक है बेटा, आर। अच्छा अब देखो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम, थोड़ा सा सुन लो। देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है स्नेल का नियम। क्या होता है बेटा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा, सुन लो। स्नेल का, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि बेटा देखो जो इंसिडेंट एंगल की, जो इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का जो साइन होता है ना, वो बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। मतलब देखो इसका मतलब है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया क्या होती है बेटा, नियत रहती है। क्या होता है, नियत रहता है, या अपवर्तन के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या होता है स्नेल का नियम। मतलब इंसिडेंट एंगल्स की देखो, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, देयर रेशियो इज कांस्टेंट या इक्वल्स टू रिफ्रैक्ट इंडेक्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है बेटा कि साइन के साथ में इंसिडेंट एंगल ले लिया और साइन के साथ मैंने क्या ले लिया, रिफ्रैक्शन एंगल ले लिया। अब इसका जो वो होगा ना बेटा रेशियो, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, n के इक्वल होगा बेटा। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको बेटा समझ में आई होगी मेरी बात है। ठीक है, तो ये होता है स्नेल का नियम। बेटा पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना स्नेल्स लॉ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो स्नेल नियम हमने समझ लिया बेटा, थोड़ा सा अब देखो आगे। देखो बेटा अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी मिटा देता हूं। देखो बेटा आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या की होगी बेटा, देखो बेटा ये जब देखो ये होगा विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। ठीक है, मतलब रेडर और ये डेंजर। तो जब प्रकाश किरण बेटा रेडर से डेंजर में आ रही है तो ये क्या हो रही है बेटा, देखो अभिलंब से दूर हट रही है या अभिलंब की ओर आ रही है, मतलब टूवर्ड द नॉर्मल या आउटवर्ड द नॉर्मल। तो बेटा देखो अभिलंब की ओर आ रही है, तो अभिलंब की ओर आ रही है, तो यहां पर लिखना नोट पॉइंट में। ठीक है, इस चीज को लिख लेना, जब प्रकाश किरण बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, ये चीज है। चलो अब देखो ये यहां से भी निकलेगी, ऐसा तो है नहीं है यहां से नहीं निकले, तो देखो ये यहां से निकलेगी, ऐसे ऐसे आएगी। अब कहां से कहां जा रही है, अब देखो ये देखो वायु है, यहां पर भी वायु है। ठीक है बेटा,
अब देखो ये हो गया हमारे पास क्या, ये तो हो गया बेटा मीडियम, कौन सा मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। अब ये इस मीडियम से इस वाले मीडियम में फिर वायु में दोबारा से जाने वाली है। जब वायु में जाएगी बेटा, यहाँ पर मैं अभिलंब मान लेता हूँ, ठीक है, जब ये वायु में जाएगी बेटा तो रियल में कैसा जाना चाहिए, इसको इस तरीके से जाना चाहिए, बट बेटा अब इस तरीके से नहीं जाएगी, जैसे आ रही थी ना ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है बेटा। तो हम देखो क्या क्या सीखा है, देखो जब ये विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, और जब 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 ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो बेटा इस चीज को याद रखना, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात है। चलो मिटा देता हूं, ठीक है बेटा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, देख लो। अब चलो आगे, स्नेल का नियम मैंने समझ लिया और आपने भी समझ लिया भाई। अब देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं बेटा। अब हम तो स्नेल का नियम हमने देख लिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम देखेंगे बेटा कि विचलन कोण क्या होता है। चलो लेंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब डालो बेटा यहाँ पर लेंस, क्या डालेंगे बेटा, लेंस। दिस इज अ लेंस। लेंस क्या होता है बेटा, लेंस एक ऐसा मीडियम होता है बेटा जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, या जिसमें जो लाइट है ना वो आर पार निकल सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेंस। तो बेटा लेंस हमारे यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। लेंस हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, देखा होगा आपने। एक होता है बेटा कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है बेटा। समझ में आई होगी आपको ये बात है, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या होते कैसे कैसे, क्या क्या इनका साइज होता है, कैसे कैसे बनाते हैं इनको, देखो बेटा ये कॉन्वेक्स जो होता है ना कुछ इस तरीके का बनता है हमारा, ठीक है। ये क्या होता है बेटा कि देखो किनारों से तो पतला होता है इस तरीके से, मैं दोबारा बना देता हूँ इसको। किनारों से तो बेटा ये पतला होता है और बीच में से बेटा मोटा होता है, देखो ये है कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है बेटा, कॉनकेव होता है ये इस तरीके का, किनारों से मोटा और बीच में से पतला, ये है कॉनकेव। लेंस दो दर्पण की तरह इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये तरीके की। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेटा पी, प्रकाशिक पॉइंट, ठीक है बेटा। ये पी होता है, और यहाँ पर इसका तो F1 होता है मुख्य फोकस F, और ये होता है F2। ऐसा इसका भी होता है सेम टू सेम, यहाँ पर P, यहाँ पर F1 और ये होता है F2। ये क्या करते हैं बेटा, अगर बहुत सारी प्रकाश किरण आ रही हैं, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, अगर ऐसी बहुत सारी प्रकाश किरण ऐसे आ रही हैं तो पता बेटा क्या कर देता है, ये सारी प्रकाश किरणों को ऐसे कन्वर्ज कर देता है, क्या कर देता है, इस तरीके से कन्वर्ज। कितनी भी डाल दो यहाँ पर, लो ये सारी यहीं से जाएंगी, एक और डाल लो, ये सारी यहाँ से जाएंगी, ठीक है। तो देखो ऐसे आ रही है, ऐसे चलेगी, ऐसे आई ऐसे चलेगी। तो ये क्या कर रहा है, सारी प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्ज कर रहा है। और ये क्या करता है, देखो अगर ऐसे बहुत सारी प्रकाश किरण आई है ऐसे, ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे निकाल देगा और इसको ऐसे निकाल देगा। एक मिनट, इसको इस तरीके से निकाल देगा, ठीक है बेटा, ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज दो, ये कहां मिलेंगी, एफ पे जाके, ये कहां मिलेंगी, एफ पे जाके। ऐसे बहुत सारी आई, ये भी ऐसे चला जाएगी, और ऐसे आई, ये भी ऐसे चली जाएगी, ठीक है बेटा। ये भी एफ पर जाएगी, मिलेंगी, ये सारी कहां पर मिलेंगी, F1 पर मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो देखो आपने क्या देखा, ये तो डाइवर्ज कर रहा है और ये कन्वर्ज कर रहा है। तो इस वाले मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, क्या होता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है बेटा। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं, अभिसारी, और इसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी, ठीक है बेटा। ये लेंस भी हमने समझ लिया, लेंस भी होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, चलो अब देखेंगे बेटा लेंस फॉर्मूला। क्या देखेंगे बेटा, लेंस फॉर्मूला। यहां पर डालना लेंस
फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है बेटा? लेंस का सूत्र, ये रिवीजन है बेटा, ऐसे समझोगे ना। तो देखो 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1/u, ये होता है बेटा लेंस का सूत्र। ये क्या होता है बेटा? लेंस सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, लेंस का सूत्र ये होता है। अच्छा इसमें होता क्या क्या है, सुन लो मेरी बात। जो v है ना, v क्या है यहाँ पर? v सुनो, v क्या है? v है बेटा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है बेटा? u है लेंस से वस्तु की दूरी, और f क्या है बेटा? फोकस दूरी। क्या बेटा? फोकस दूरी। ठीक है बेटा, ये चीजें होती हैं, नोट कर लीजिए। लेंस का फॉर्मूला ये होता है बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब चलते हैं आगे। हमने लेंस फॉर्मूला देख लिया बेटा, अपवर्तन देख लिया, स्नेल का नियम देख लिया। अब देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर थोड़ा सा क्या, अब हम पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ेंगे बेटा? लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है बेटा? इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है बेटा। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? सुन लो, मैग्निफिकेशन पावर होती है बेटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की अनुपात को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन पावर। लेंस के लिए और दर्पण के लिए सेम होती है, आपने मैंने पहले ही बता चुका हूं ना। और इसका फॉर्मूला होता है v/u। वहां पर -v/u होता था, यहाँ पर v/u होता है प्लस का बेटा, ठीक है। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है ना, उसको मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें होती है, तो होगा हमारा मैग्निफिकेशन पावर। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम यहाँ पर। तो आई क्या है बेटा मेरे पास? ये हाइट ऑफ इमेज, और ओ क्या है बेटा यहाँ पर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यह है प्रतिबिंब की लंबाई और यह वस्तु की लंबाई, ठीक है बेटा। इस तरीके से होता है, नोट करो जल्दी से इसको। चलो आवर्धन क्षमता हमने देख ली। अब देखिए बेटा लेंस की क्षमता, ठीक है। लेंस की पावर है, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस होता है बेटा, तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ के इनवर्स को क्या बोलते हैं बेटा? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, मुख्य फोकस का व्युत्क्रम कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि ये वस्तु की क्या बेटा? शक्ति है, पावर है बेटा, ठीक है। तो लिखो इनवर्स ऑफ फोकस दूरी के व्युत्क्रम को वस्तु की लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या होता है? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, ठीक है बेटा। तो इसको हम बेसिकली P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P बराबर होता है बेटा 1/f फोकल लेंथ। ये कब लगेगा फॉर्मूला? अच्छा, इसका जो यूनिट होती है डायोप्टर, क्या होता है बेटा? डायोप्टर याद करना, ठीक है। ये कब लगेगा फॉर्मूला? जब ये फोकल लेंथ किस में हो बेटा? मीटर में हो। किस में हो बेटा? मीटर में हो। अगर हमारी फोकल लेंथ यहाँ पर लेना, यदि फोकल लेंथ किस में हो? सेंटीमीटर में, तो उसके लिए P का फॉर्मूला लगेगा बेटा। P का फॉर्मूला क्या लगेगा उसके लिए? P बराबर 100/f, ये लगेगा। और मात्रा क्या होता है? मीटर डायोप्टर या मीटर इनवर्स, या मीटर की पावर -1 m की m इनवर्स, इस तरीके से।
लेंस की क्षमता। आई बात समझ में बेटा? हाँ जी बिल्कुल आ गई। अब देखो थोड़ा सा अब बात समझो इसमें। अब देखो अब ये तो सारे ये फॉर्मूले वगैरह थे, ठीक है बेटा। अब हम समझेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है बेटा। क्या? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है बेटा कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश की रे है बेटा हमारी, तो कहां से कहां जानी चाहिए? पहली बात हमारी प्रकाशित किरण जानी चाहिए बेटा डेंजर से रेयर में। कहां जानी चाहिए? सघन से विरल में जानी चाहिए, तब हमारा वहां पर क्रिटिकल एंगल बनता है। देखो बेटा क्या होता है, अगर ऐसा हो जाए, देखो ये कोई मेरे पास, देखो ये N2 है और ये N1 है, ठीक है बेटा। आप तो समझ जाओ N1 मतलब ये पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम है। अगर मेरी प्रकाश किरण ऐसे आ रही है बेटा, ये अब कहां से कहां जा रही है? ये ऐसे समझो, ये सघन है, ये क्या है? सघन माध्यम है, सघन माध्यम। और ये क्या है बेटा? विरल माध्यम। ये क्या है? विरल माध्यम, ये है विरल माध्यम। अगर वो मेरी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये अविलंब मान लिया, तो क्या होगा? देखो ये इस तरीके से जा रही है, जाएगी और जाएगी तो देखो इसको वैसे ऐसे जाना चाहिए, बट ऐसे नहीं जाकर बेटा क्या करेगी? अविलंब से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है। यदि बेटा ऐसा हो जाए, ये इतना हट जाए, इतना हट जाए कि इसका रिफ्लेक्शन एंगल कितना है? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए बेटा? ये पूरा 90 डिग्री हो जाए, तो ये वाला क्या होगा बेटा? आई होगा। ये क्या होगा हमारे पास? आई होगा। ये होगा आई। तो आई होगा ना बेटा, वही सी के इक्वल होगा, और सी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, ठीक है बेटा। और ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। तो हमारे पास एक कंडीशन लगती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब बेटा प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, यदि आपतन कोण के लिए, लिख लेना, यदि आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण को क्या बोलते हैं बेटा? क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे हम। तो देखो यहाँ पर I बराबर तो C रहता है बेटा, और R बराबर क्या होता है? 90 होता है, ठीक है। तो स्नेल के नियम से लिखना, तो साइन I अपॉन साइन R बराबर N, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर लिख दो साइन C अपॉन साइन 90 बराबर N। साइन 90 की वैल्यू 1, तो N बराबर क्या आएगा? साइन C, और N 1 N 2 है, 2 N 1 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन C बराबर 1 अपॉन N। ये फॉर्मूला है बेटा क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल, ठीक है बेटा। समझ में आया होगा। इसके लिए 2-3 पॉइंट याद रख लेना बेटा कि प्रकाश किरण हमारे सघन से विरल में जानी चाहिए, पहला पॉइंट, तभी क्रिटिकल एंगल क्रिएट होगा। क्रिटिकल एंगल के लिए I की वैल्यू C के इक्वल होती है और R की वैल्यू 90 के इक्वल होती है, और ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। दोबारा लिख देता हूं मैं, देखो साइन C बराबर 1 अपॉन N, या N बराबर 1 अपॉन साइन C, ठीक है बेटा। ये दोनों फॉर्मूले से कोई सा भी फॉर्मूला आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ये लो, चलो क्रिटिकल एंगल भी मैंने तुम्हें समझा दिया। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। तो देखो साइन C से बेटा क्या क्या बनता है? देखो साइन I अपॉन साइन R बराबर N, और बराबर बनता है बेटा V1 अपॉन V2। मतलब V1 क्या है? प्रकाश की पहले माध्यम में चाल और प्रकाश की दूसरे माध्यम में चाल, बराबर प्रकाश की पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य बराबर C अपॉन V, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूले बनते हैं, मैं साल इन फॉर्मूले के बारे में भी बताता हूँ तुम लोगों को बेटा, ठीक है। देखो V1 क्या बेटा? V1 है प्रकाश की प्रथम माध्यम में चाल, और यह प्रकाश की दूसरे माध्यम में चाल। लैम्डा 1 क्या है कि ये प्रथम माध्यम में तरंग दैर्ध्य, प्रथम माध्यम में तरंग दैर्ध्य, और ये क्या है? लैम्डा 2 दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य, ठीक है बेटा। और C की वैल्यू फिक्स होती है, ये है प्रकाश की
निर्वात में वायु में चार्ज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसको याद रखना बेटा, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये आज देखो इसमें मैंने सारा रिफ्लेक्शन करा दिया बेटा आपका। इसमें एक टॉपिक और रहेगा जिसको बोलते हैं बेटा हम प्रिज्म। प्रिज्म की बेटा मैं अलग से वीडियो डालूंगा 5 मिनट की, उसमें पूरा प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, ठीक है बेटा। ये आपका रिवीजन वीडियो आ रही है और आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो बताइए बेटा आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा चैनल को, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।